की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये वीर शिवाजी प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और रामकृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। साध्वी ऋतंभरा, ये साध्वी ऋतंभरा ही थी जिन्होंने कहा था, हाँ हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जिनमें खुलकर ये कहने का साहस था, महाकाल बनकर दुश्मन से टकराएंगे, जहां बनी है मस्जिद मंदिर वहीं बनाएंगे। राम जन्मभूमि को वापस पाने का साध्वी ऋतंभरा का संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें नीचा दिखाने की तमाम कोशिशें तत्कालीन सरकारों ने की थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की मसीहा इन सरकारों ने इस तरह का माहौल बनाया जैसे वो साध्वी न होकर कोई आतंकी हो। साध्वी ऋतंभरा के माता पिता ने उनका नाम निशा रखा था, लेकिन उनके अंदर राम नाम की ऐसी अलख जगी कि दुनिया ने उस छोटी सी बच्ची को साध्वी ऋतंभरा के नाम से जाना। भक्तों की दीदी मां साध्वी ऋतंभरा राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख किरदारों में से एक रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने न सिर्फ राम मंदिर आंदोलन को जिया है, बल्कि वे राम मंदिर आंदोलन में शामिल भी रहीं। कहा जाता है कि बीजेपी नेता उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा ने मंदिर आंदोलन में महिला ब्रिगेड का नेतृत्व किया था। दोनों अपने उग्र भाषणों के लिए जानी जाती रही हैं। कहा तो ये भी जाता है कि साध्वी ऋतंभरा के उग्र भाषणों के कैसेट बाजार में प्रीमियम पर बेचे गए थे। जहाँ बनी है मस्जिद अपना मंदिर वही बनाए, और काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। अरे गृह मंत्री की बेटी पर तो देश का सौदा कर डाला और अयोध्या में बंदी है इस दुनिया का रखवाला। एक बार साध्वी ऋतंभरा ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक बार दिग्विजय सिंह की सरकार ने मुझे रात के समय गिरफ्तार कर बीच रास्ते में उतार दिया। पैदल चलते समय मैं ठोकर खाकर गिर गई। एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा, लाओ साध्वी तुम्हारा हाथ पकड़ लूं। मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, चंडी का हाथ पकड़ने का तुम में सामर्थ्य है क्या? दरअसल देश में 90 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। आंदोलन की कमान जिन चंद लोगों के हाथों में थी, उनमें साध्वी ऋतंभरा का नाम प्रमुख था। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का एक तेजस्वी चेहरा बनकर मां ऋतंभरा उभरी। उन्होंने इस आंदोलन की सफलता के लिए सारे भारत में धर्म जागरण किया। भारत के उन लोगों को जिनको हिंदू शब्द से एलर्जी है, उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि इस हिंदू के शब्द में तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी या जापान से आया। माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और हर 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 महादेव की शिवसेना अब निकल पड़ी। सर पे कफन बांध के देखो, बजरंगी की फौज चली। गली गली में मां भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। हम आज राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनते देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन इन सब के पीछे उन लोगों की अथाह मेहनत को भी नमन करना होगा, जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में त्याग दिया। मंदिर आंदोलनकारियों को जब पुलिस तलाश रही थी, तब रेलवे स्टेशन से लेकर खेतों और भिखारियों के बीच साध्वी ने न जाने कितनी रातें काटी। वेश बदलकर छिपते छिपाते वे सभा करती रहीं। दैनिक जागरण को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ललितपुर में सभा करने के दौरान मैं जिस घर में रुकी थी, वहां मुझे पुलिस ने घेर लिया। मैंने एक साड़ी पहनी और उस परिवार की 8 महीने के बच्चे को गोद में लेकर मैं पिछले दरवाजे से निकल गई। दिल्ली में मुझ पर कई केस दर्ज हुए, यहाँ तक कि लोग मुझे अपने घर ठहराने से डरते थे। मैंने अपनी तमाम रातें खेत, रेलवे स्टेशन और भिखारियों के बीच गुजारी है। इतना संकट झेलने के बाद भी अडिग रहने वाली साध्वी ने कहा था कि राम मंदिर बनाने की सौगंध थी, उसी काम में लगे थे। मंदिर बनाएंगे, ये शब्द दिमाग में गूंजता था।
किसी व्यक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं होती। ईश्वर व नियति व्यक्ति का उपयोग करती हैं। मेरे शरीर का उपयोग भी हुआ। ये प्रभु राम की इच्छा थी। राम मंदिर आंदोलन के समय की बातों का जिक्र करते हुए साध्वी ऋतंभरा बताती हैं कि कुछ लोगों ने उनका इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया था कि आंदोलन के समय एयरपोर्ट पर लोग मुझे आतंकवादी के रूप में देखते थे। 10 घंटे मुझे बिठाया जाता था, मेरी चेकिंग की जाती थी, लेकिन मुझे पता था मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ग्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।